विज्ञान का एक क्वेश्चन है कि गर्मी के दिनों में अंडरग्राउंड वाटर का पानी जो है पीने या नहाने पे आपको ठंडा महसूस होता है, और वही अंडरग्राउंड वाटर का पानी ठंड के दिनों में जब पीते हैं या नहाते हैं तो हल्का गर्म महसूस होता है। जनरली ऐसा होता है। क्यों होता है ये सवाल है कि ऐसा क्यों होता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका टेम्परेचर 11 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास में होता है। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है। जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसका टेम्परेचर नॉर्मली कितना होता है, 11 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 20 डिग्री सेल्सियस। जैसे जैसे एकदम गहराई में जाइएगा, जैसे जैसे गहराई में जाइएगा वैसे वैसे पानी का टेम्परेचर बढ़ता है। नहीं समझे? जैसे जैसे एकदम नीचे जाइएगा, एकदम गहराई में जाइएगा, वैसे वैसे पानी का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। और जैसे जैसे ऊपर आइएगा वैसे वैसे पानी का टेम्परेचर घटता है। घटेगा तो ठंडा और बढ़ेगा तो गर्म। तो इसीलिए हम लिखे 11 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 20 डिग्री सेल्सियस। अब मान लीजिए कि नवंबर दिसंबर का मौसम है। नवंबर दिसंबर में ठंड रहता है हमारे यहाँ। भारत में क्या रहता है, ठंड रहता है। नवंबर दिसंबर का समय है, ठीक है। नवंबर दिसंबर के समय में हमारे यहाँ ठंडी का मौसम रहता है, अच्छा खासा ठंडा रहता है। अब उस समय मान लीजिए कि टेम्परेचर जो है 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री या 10 डिग्री के आसपास में है। कितना डिग्री के आसपास में। और जो चापाकल से ज्यादातर जो हमारे यहाँ पानी निकलता है वो लगभग 150 फीट पे होता है, लगभग जहाँ तक हमको पता है लगभग 120 फीट से 150 फीट पे होता है। जो हमारे यहाँ सबमर्सिबल जो लगाया जाता है वो कितना गहराई पे रहता है, 120 फीट, 150 फीट, 180 फीट, ये सब के आसपास में रहता है। तो वहाँ पे जो पानी का टेम्परेचर होता है उतना गहराई पे लगभग 15 डिग्री से लेकर के 17 डिग्री सेल्सियस तक होता है। 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 17 डिग्री सेल्सियस तक होता है। कहाँ पे? 120 से लेकर के 180 फीट की गहराई है ना। हम लोग के यहाँ जनरली इतना ही रहता है। तो वहाँ से जो पानी निकलेगा 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 17 डिग्री सेल्सियस तक का निकलेगा। अब बताइए ठंड के दिन में टेम्परेचर हो जाता है 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री, 9, 10, 11, 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास में हो जाता है। अब बताइए इतना के सामने ये वाला पानी क्या महसूस होगा, क्या महसूस होगा? गर्म महसूस होगा। सोचिए इसका टेम्परेचर कम है जी, नवंबर दिसंबर वाला का, उसके सामने ये गर्म है कि नहीं है। अब पीने पे या नहाने पे कैसा महसूस होगा? गर्मी लगेगा, गर्मी लगेगा, हल्का गर्म महसूस होगा। गर्मी नहीं लगेगा, हल्का गर्म महसूस होगा। दूसरा, ठंड के दिन में तो अब हम बता दिए। दूसरा है आपका गर्मी के दिन। गर्मी के दिन में जनरली जो टेम्परेचर होता है 30 डिग्री से ऊपर ही रहता है। इस बार आप लोग देखे होंगे 42-43 डिग्री के आसपास में चला गया। पहले 42 या 43 था, लेकिन महसूस हो रहा था लगभग 50-55 डिग्री के आसपास महसूस तो हो रहा था। इस बार जो गर्मी पहले दिखा रहा था कि 43-45 डिग्री यानी 42-43 है, लेकिन महसूस हो रहा था 52-55 तक का। इतना ज़्यादा गर्मी तो बेचैनी। तो आपको देखे होंगे। अब बताइए कि जहाँ पे 15 डिग्री और 17 डिग्री हमारा भूमिगत जल का जो पानी का टेम्परेचर है उसके सामने अगर 35 डिग्री और 40 डिग्री और 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो तो ये वाला पनिया कैसा लगेगा? ठंडा लगेगा कि नहीं? टेम्परेचर कितना है? 35 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, उससे भी ज़्यादा। तो उसके सामने हमको पानी मिल रहा है पीने के लिए 15 डिग्री वाला, 17 डिग्री वाला, नहाने को भी मिल रहा है। ठंडा नहीं लगेगा? लगेगा ना ठंडा। अब समझ में आया ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि गर्मी के दिन में टेम्परेचर बढ़ जाता है। किसके तुलना में? अंडरग्राउंड वाटर के तुलना में। इसीलिए अंडरग्राउंड वाटर हमें क्या महसूस होता है? ठंडा महसूस होता है। और ठंड के दिनों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा घट जाने के कारण यही पानी हमें क्या महसूस होता है? गर्म महसूस होता है।
समझ में आया? ये मत सोचिए कि पनिया का टेम्परेचर घट बढ़ जाता, ना ना, वो जितना गर्मी में था उतना ही ठंड में भी है। जो निकला है अंडरग्राउंड से उसका बात कर रहा है, ठीक है। हमारा जो बाहर का एनवायरनमेंट है उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, या तो घट जाता है या तो बढ़ जाता है, उस कारण से ऐसा महसूस होता है। बताइए, समझ गए हैं? कोई दिक्कत?